मुख्य सचिव रहे हैं, उन्होंने उन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के ही आरोप लगाए हैं, नाम सहित जो है उन्होंने कहा है। तो क्या मानते हैं कितना गंभीर ये मसला है, क्योंकि 4 चीफ सेक्रेटरी एक तरह से सवालों के घेरे में, किस तरह से देख रहे हैं इसको? कोई जांच की आप मांग करेंगे सरकार से? हम खुले तौर पर नाम दिए जा रहे हैं यहाँ पर। या हम तो इस बात को लेकर के कहेंगे कि जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, जांच इस बारे में होनी चाहिए। सबके खिलाफ अगर आरोप लगे हैं तो आरोप लगने के बाद फिर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को देनी चाहिए, सदन के अंदर ही देनी चाहिए, और उसके बाद जो कानून के मुताबिक जो जांच बनती है वो जांच करनी चाहिए। की हो जांच, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ही आरोपों के घेरे में, तो जांच नहीं, वही बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो उसमें कोई अधिकार क्षेत्र रहता नहीं है, क्योंकि सारे जो वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो कौन कार्रवाई करेगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है। तो इसलिए निष्पक्ष जांच एजेंसी जो है वो बहुत सारी अलग हैं, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जांच की दिशा में पहले मुख्यमंत्री अपना मुंह तो खोले कि भाई इस सारे विषय को लेकर के जांच करनी चाहिए। निश्चित रूप से हम विधायक दल के साथ आज चर्चा करेंगे शाम को, क्योंकि अभी ये बात आप लोगों के ध्यान में आई है, हमारे ध्यान में भी आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हुआ है, तो उसके बाद अब सदन के अंदर उठाने का स्वाभाविक रूप से विचार करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि प्रबोध सक्सेना को अपने पद से हटा देना चाहिए। क्या आप भी इसी तरह का तर्क रखते हैं क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि ओडीआई के दायरे में जितने भी अफसर हैं, क्योंकि सदन में भी मुख्यमंत्री ने बात कही है कि उनको किसी भी प्रकार का पद नहीं दिया जा सकता। देखिए, मैं इस बात को लेकर के, आज कांग्रेस की सरकार है, ये प्रश्न तो मुख्यमंत्री से आप लोगों को पूछना चाहिए। आज के मुख्यमंत्री जो हैं, हम ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के आपस में, जिसके कारण सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो गई है। सरकार अपना ना तो जवाब दे पा रही है, ना कोई कार्रवाई करने की स्थिति में हो पा रही है। ऐसी स्थिति से सरकार को बाहर निकलने के लिए कदम उठाना चाहिए, और वो कार्रवाई क्या बनती है, मुख्यमंत्री पहले तो स्पष्ट करे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है। क्या सरकार का भी संरक्षण लग रहा है आपको? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके संरक्षण के बाद राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव है क्या? ये तो ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए जो प्रदेश में कार्य